वीडियो में दिखाए गए सारे दृश्य काल्पनिक नहीं हैं और हमारा व्यक्ति विशेष समाज से लेना देना भी है, क्योंकि हम मैसूरी समाज से हैं। हमें धर्मशाला भी मैसूरी समाज वाली मिली है। अगर किसी दृश्य से आपकी भावनाओं को ठेस होती है, वैसे देखो हमने कुछ किया तो नहीं है, अगर फिर भी आपको ठेस होती है किसी चीज़ से, तो आपकी सोच ही छोटी है। ठीक है। वीडियो की शुरुआत होती है ट्रेन के सफ़र से। हमने मोबाइल की लत को कुछ पल के लिए मात देकर अनजान लोगों को दोस्त बनाया और उनके साथ ऊनो खेला। कुछ क्षण के लिए हमें ऐसा लगा कि हम मोबाइल के बिना भी जी सकते हैं। तो फिर हम हरिद्वार पहुँचे। फिर हमने रूम में देखा कि हड़प्पा संस्कृति के लोग भी आए हुए हैं। ये अपने बच्चों को बेड पे सुला देते हैं और पूरा रूम हड़प लेते हैं। और काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग देते हैं अपने बच्चों को शुरुआती दौर से ही। और ये देखिए, मासूम सी दिखने वाली शैतान बहुत ही अद्भुत चुंबकीय शक्ति का वरदान लेके धरती पर अवतरित हुई है। पूरा दिन अपने माता पे चिपकी रहती है। अभी हम जा रहे हैं गंगा घाट की ओर और ये सोच रही है सुसु कहाँ करूं। अब यहाँ पर बिना सींग पूछ की बातें कर रहे हैं ये, इसका हकीकत से कोई भी औचित्य नहीं है। यहाँ पर सभी लोग गंगा घाट की ओर जाने के लिए अद्भुत खुशी का प्रदर्शन करते हुए नहीं सुनूंगा। फाइनली हम पहुंच गए हैं गंगा घाट। यहाँ पर पिताश्री निर्देशक की भूमिका निभाते हुए वीडियो कर रहे हो, डुबकी मारो, वीडियो कर रहे हो। और हमें आदेश मिल रहा है डुबकी का। और ये है चालाक लोगों का समूह जो फोटो के लिए पोज दे रहा है। बाद में उनको इस बात का इल्म हुआ कि वीडियो चल रहा है। फोटो खींच लियो, वीडियो ले। गंगा जी में अपने पाप को धोते हुए कीवी इस समय अपना चेहरा नहीं दिखाएगी, क्योंकि ये है चुंबक की शक्ति के पूरे आहोश में है। और ये जो आप हमारा बढ़ा हुआ पेट देख रहे हैं वो हमने जानबूझ के बढ़ाया है, बिकॉज़ हम गंगा जल के पानी को रिजर्व कर सकें, क्योंकि हम घर पे बॉटल भूल गए थे। यहाँ पर YouTube वीडियो से इंस्पायर होके चुंबकीय शक्ति को खाना खिलाते हुए, और यहाँ मेरा ओवर एक्टिंग का तरीका थोड़ा कैजुअल हो गया था। अब रात्रि का समय है और हम हरिद्वार भ्रमण की ओर प्रस्थान किया है। और ये अपने पापा की एक्टिंग करते हुए यहाँ पर ईंधन वाहक पर बैठी देवियाँ अपने प्यास को जल द्वारा तृप्त करते हुए। और फिर हमने अद्भुत अलौकिक मंदिरों के दर्शन किए। और जैसा कि आप देख सकते हो, काफ़ी भीड़ थी। और फिर मैंने कंधों की ओर निकलने वाला वीडियो का ट्रांजैक्शन किया था, जो कि अविश्वसनीय तरीके से बेकार निकला। और
और फिर यहाँ पर हमें एक राक्षस के मुख पर बैठे निर्भय व्यक्ति के दर्शन हुए। फिर हम पीठ के गुलाम होते हुए उसके आदेश का पालन करते हुए रसोई ढाबा में आए। और यहाँ की रेट देख के हमें हमारी गरीबी का एहसास हुआ। फिर भी हमने खाना खा लिया और यहाँ पर हम ऋषिकेश की ओर प्रस्थान करते हुए यहाँ पे भोजपुरी सिंगर जिन्होंने गाना गाया था, ए राजा जी के करे तारा हालत, हाँ जरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो, ये गाना इन्हीं के द्वारा ही गाया गया था। ये भोजपुरी सिंगर के द्वारा जो गमछा लेके बैठा है। जब हमारे घर पर कोई भी नया शख्स आता है तो उसे नींद का वरदान प्राप्त होता है। इसमें ऐसी शक्ति अपने शरीर में समावेश होती है कि आप कहीं भी किसी जगह में कैसी परिस्थिति में भी आप सो सकते हो, और उसका उदाहरण आपके सामने दिख रहा है। अब हम ऋषिकेश की भूमि पर अवतरित हो गए हैं और यहाँ पर आके एक क्षण के लिए पूरे दृश्य को आंखों में सजोते हुए और पहाड़ों से थोड़ी गुफ्तगू करते हुए फिर हम एक कश्ती में बैठे और फिर मेरे जहन में एक ही गाना आया, प्यार की कश्ती में लहरों की मस्ती में पवन के शोर शोर में चले हम जोर जोर में गगन से दूर टुन टुन टुन। यहाँ पर बेबे सुपारी और पिपरमेंट का सेवन करते हुए, लगता है पिपरमेंट नहीं गया था मुंह में, इसलिए दोबारा प्रयास किया गया। और अभी हम आए हैं ऋषिकेश में प्रमाथ निकेतन की ओर, और बड़ा ही अद्भुत दृश्य है यहाँ का, और काफ़ी खूबसूरत दृश्य देखने को मिल रहा है। जैसा कि अमिताभ बच्चन जी ने कहा था कि एक दिन तो गुजारिए ऋषिकेश में, वैसा हमें लग रहा है कि अमिताभ बच्चन जी सही बोल रहे हैं कि कम से कम एक दिन तो आप ऋषिकेश में गुजारिए। और महादेव जी के दर्शन होते हुए यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत प्रतिमा है। ये बहुत ही प्रचलित महादेव जी की मूर्ति, और यहाँ पर हम गंगा स्नान करते हुए और यहाँ पर हमें बाबा रणछोड़ दास के भी दर्शन हुए। और यहाँ पर मैं खुद ब खुद का वीडियो बना रहा हूँ ताकि मैं भी बता सकूँ लोगों को कि मैं भी ऋषिकेश आया था, एक दिन गुजारा था हमने भी ऋषिकेश में, अमिताभ बच्चन को भी बता सकूं। और यहाँ पर हम गंगा स्नान कर रहे हैं और कुछ जल क्रीड़ाएं कर रहे हैं। और यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो, एक माँ अपनी ख्वाहिशों इच्छाओं को ममता के लिए न्योछावर करती हुए, जैसा कि बोला गया है KGF में कि एक सबसे बड़ी योद्धा होती है माँ, आपको उसका उदाहरण भी देखने को मिल रहा है। चुंबकीय शक्ति अपनी माँ की ओर आकर्षित होकर चिपकी हुई। यहाँ पे फर्स्ट टाइम माताजी द्वारा वीडियो परीक्षण किया गया था, जो कि शुरुआती दौर पर सही रहा। फिर जैसे ही अंतिम दौर आया
तो ये परीक्षण विफल हो गया। ये लाल बट कौन लाल देख अब हमारी रवानगी हुई है मसूरी शहर की ओर। अरावली पर्वतमाला इनको दिखने वाली है मसूरी में। बचपन में काश भूगोल पे थोड़ा गौर किया होता। अब हम अवतरित हो चुके हैं मसूरी की वादियों में और बूंदी भुजिया का सेवन करते हुए। इतना दूर हम खाली बूंदी भुजिया खाने के लिए आए थे। ये सभी गगनचुंबी पर्वत श्रृंखलाओं को देखकर एक ही गाना आ रहा है मेरे जहन में कि हंसी वादियाँ आ गए हम कहाँ, आगे की लाइन मुझे याद नहीं, आप फील कर लो अगली लाइन को, बस इतना ही मेरे को गाना आता है। यहाँ पर बाप बेटे के बीच धर्म युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। मैंने कुछ किया नहीं, बाकी मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने बाकी कुछ नहीं किया। मैं तो कुछ भी नहीं किया। यहाँ पर चुंबक की शक्ति को थोड़ा सा अफसोस होते हुए कि किस आदिवासी परिवार में मैं पैदा हो गई। यहाँ पर चुंबक की शक्ति अपने भाई को मनाते हुए कि भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। यहाँ पर स्वयं भगवान विष्णु प्रहलाद जी को शास्त्र और जीवन का ज्ञान देते हुए शो मत कर, तेरे को गुस्सा आता है और तू बात नहीं मानता, ठीक है? किसको दिखाने की जरूरत नहीं है तेरे को। फिर इसको गिर जाएगा चाहे दूध। भटक यार इसको। प्यार से मनाना तू मान नहीं रहा है, तू और रोएगा और चाहे तू भी पिएगा। कुछ समय के लिए हमने भी चुंबक की शक्ति को नियंत्रण करने की कोशिश की थी। जैसे सांपों को नियंत्रण करने के लिए राग भैरवी गाई जाती है, तो उसकी कोशिश हमारे द्वारा की गई।
चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, आई चिट्ठी आई है। यहाँ पे इसका बोलने का तात्पर्य है कि चिट्ठी आई है तो दे दो भाई। चिट्ठी आई है वतन से। यहाँ पर सभी लोगों का टैलेंट जागता हुआ। बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। ऊपर मेरा नाम लिखा है, अंदर ये पैगाम लिखा है, ओ परदेस को जाने वाले, लौट के फिर ना आने वाले। सात समुंदर पार गया तू, हमको जिंदा मार गया तू, खून के रिश्ते तोड़ गया तू, आँख में आंसू छोड़ गया तू। कम खाते हैं, कम सोते हैं, बहुत ज्यादा हम